दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2023 का पेपर है। इसके हम पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं और इससे पहले हम 2024 के पीवाईक्यू देख चुके हैं। इसी चैनल पर वो अपलोड हैं, ठीक है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही हम कुछ वर्षों के पीवाईक्यूज़ देखेंगे अगले आने वाले समय में, ठीक है। यदि आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। चलिए समय को बिना गवाए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 2023 का ये पेपर है और किस प्रकार से आयोग क्वेश्चन पूछता है देख लेते हैं। जो कि 80 से 85%, 80 to 85% क्वेश्चन सरल आते हैं और 15 से 20% क्वेश्चन टफ होते हैं, ठीक है। ये आयोग की प्रकृति है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। कृषि पद्धति का कौन सा सही क्रम होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी कि पहले मिट्टी तैयार की जाती है, मिट्टी के बाद बुआई कर दी जाती है, बुआई के बाद फसल में सिंचाई करते हैं और सिंचाई के बाद उसकी कटाई कर दी जाती है ना। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, मिट्टी जब तैयार हो जाएगी तो उस पर उसकी बोनी करेंगे या बुआई करेंगे। फिर जब बुआई कर दी जाएगी तो फसल को बड़े होने के लिए उसमें पानी चाहिए तो उसकी सिंचाई करेंगे। सिंचाई के पश्चात उसको काटना पड़ेगा या कटाई होगी, तभी हमें फसल प्राप्त होगी, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स या उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया था? 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष किसने घोषित किया था? 2024 की बात कर रहा है। ये किसने घोषित किया था? यूएन के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको कैमलेट वर्ष घोषित किया गया था, है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट है? राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है कह रहा है, विश्व स्तर पर नहीं है दोस्तों ये क्वेश्चन। जैसे हिमालय है विश्व स्तर पर, सुंडालैंड भी है, पश्चिमी घाट भी है। जो नरो हिल्स है, ये नरो हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में ये नरो हिल्स आता है। मध्य प्रदेश के कहाँ? सतना ज़िले में नरो हिल्स आता है और ये एमपी का विश्व विरासत स्थल है। जैव विविधता अधिनियम 2002 और राज्य जैव विविधता अधिनियम 2004 के तहत इसको ऐड किया गया है, ठीक है। वर्तमान में जो है 4 जैव विविधता स्थल हैं एमपी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? किसके लिए? सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए। ये हाल ही में करंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि आदित्य L1 था इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। इसके 2 आंसर माना गया था दोस्तों, है ना। पहला था कि फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, और दूसरा था राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे स्थित पारिस्थितिक तंत्र कौन है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है इन ऑप्शनों में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन नहीं है? ये कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये इंग्लिश का है, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों 2023 का जो पेपर था, है ना, वो एक टफ पेपर था ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है।
ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, है ना। लेकिन धैर्य बनाए रखिए क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सरल प्रकृति के हमें देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक सुधार देखा गया है। बहुआयामी जो गरीबी है वो सबसे अधिक सुधार कहाँ है, अलीराजपुर जिले में देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये हड्डियों के निर्माण से और हड्डियों के टूटने से आयोग ने ये दोनों आंसर को माना था। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है। मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा, अचीवर्स का दर्जा इसमें प्राप्त है ना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर वायु और ध्वनि दोनों प्रदूषण से संबंधित है। आयोग ने ये दोनों आंसर माना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्नतम से उच्चतम व्यवस्थित करें, है ना। निम्नतम से उच्चतम, सबसे कम अनूपपुर में, फिर बैतूल, छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर, ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा। यहाँ ये हो गया। आगे देख लेते हैं, इंग्लिश स्किप करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे सरल प्रवृत्ति के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सरल होते जाएंगे। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना, है ना। क्या करना, कार्यशील पूंजी की स्थापना करना, ये टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य हुआ करता था। आगे यहाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है। उच्च न्यायालय के पूछ रहा है ना, सर्वोच्च नहीं पूछ रहा है। सर्वोच्च की कितनी होती है, 65 वर्ष, 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया। नगरपालिका कानूनों को 74वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। और 73 में क्या था, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ये दोनों 1992-93 के संशोधन हैं। इनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। राज्य में कौन करता है। राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और जो केंद्र में कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर हैं। ये क्लस्टर कहाँ हैं, ग्वालियर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। लोक सेवा आयोगों के व्यय, ये अनुच्छेद 222 है दोस्तों। कितना है, अनुच्छेद 222। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है ना।
समानता से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार और जीवन से संबंधित अधिकार या स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार जो है मानव अधिकार जो मानव अधिकार आयोग से संबंधित नहीं आता है ना। इसका आंसर आयोग ने क्या माना था ये मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि इसमें भी ये लगाना भूल गए हैं। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर माना था, है ना। ठीक है, और मैं भी देख के इसको कमेंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग के स्थान पर एक नई संस्था जो योजना आयोग है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2015 में गठन किया गया। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 12वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे DC रंगराजन। DC रंगराजन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 3 है ना, कि अतिरिक्त पूछ रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिला लेंगे तो टोटल 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए पद धारण करते हैं? ये 6 वर्षों के लिए अधिकतम पद धारण करते हैं। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिनियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य कहाँ निर्दिष्ट हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में ये निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में ये निर्दिष्ट किए गए हैं। बहुत डीप क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है इसको। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2020 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में इसका गठन किया था। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों सरल क्वेश्चन आएंगे, धैर्य बनाए रखें। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? इंग्लैंड के साथ खेला था 1974 में। एक दिवसीय या वनडे क्रिकेट मैच कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? है ना, आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो कब से प्रारंभ हुए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगली बार ध्यान रखेंगे कि 2015 से ये प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रहीं? ये सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया, ये तीनों शामिल थीं। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? ये हैं मंजू। इनका पूरा नाम नहीं दिया गया है, आप सिर्फ मंजू याद रखेंगे। स्काई डाइवर प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर हैं दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये शरद कमल को, किसको? शरद कमल को ये प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? पद्म विभूषण श्री श्रीनिवास वर्धन को, श्री श्रीनिवास वर्धन को। आप देख सकते हैं दोस्तों पुरस्कार से किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात या पुरुष कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? भारत का इस्पात पुरुष जमशेदजी टाटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदजी टाटा को भारत का इस्पात पुरुष की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में ही सुमेलित नहीं था। सुमेलित कौन से थे? आप ऐसे संस्थान याद रखेंगे। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में है, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में स्थित है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड पुरस्कार से दोस्तों ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, आगे और मिल सकते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? ये भारत के गवर्नर थे दोस्तों, शक्तिकांत दास, उनको ये प्रदान किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल एमपी ऑनलाइन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? ये है फिशिंग। फिशिंग इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, यूनिट 9 के क्वेश्चन होते हैं और कीवर्ड्स पर ये खेलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? ये है DSL। क्या है? DSL, है ना। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को यह अवरुद्ध करता है। एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को यह अवरुद्ध करता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 43। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ई कॉमर्स का ये लाभ है दोस्तों कि 24/7 इसकी कार्य करने की क्षमता है। आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आपके पास सामान उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़ॉन किसके उदाहरण हैं? ये आंसर 2 माना था इसने, कितना? B2C और B2B, है ना, B2B B2C, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस भी इसमें आ जाएगा, है ना, क्योंकि फ्लिपकार्ट से कस्टमर करते हैं तो फ्लिपकार्ट और ये बिजनेस हो गया, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि ये मतलब सामान खरीदते हैं और वहाँ से बेचते हैं, तो इसका आंसर दोनों मान लिया। अब आयोग है दोस्तों, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतकों की व्याख्या करता है। ये है विसंकेतन, है ना। टीटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ये याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं है, है ना। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल, ये वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं, है ना। चलिए यहाँ हमने क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा। चलिए निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है भूमध्य सागर। गाजा स्ट्रिप के पास कौन स्थित है? भूमध्य सागर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? चैट जीपीटी का विकास ओपन एआई के द्वारा किया गया है। ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया है। और यहाँ एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित, हाँ, गाजा स्ट्रिप कहाँ? भूमध्य सागर, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर के, ठीक है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। जैसे बैलाडिला है, बैलाडिला की खदान कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में बैलाडिला की खदान है छत्तीसगढ़ में। और केंदुझर कहाँ है? उड़ीसा में है। केंदुझर उड़ीसा में है।
फिर बालाघाट, बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है, आप सभी जानते हैं। फिर कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है ना, कुद्रेमुख कर्नाटक में, ये फोर्थ इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया, पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? ठीक है दोस्तों, 2023 का पेपर वास्तव में एक टफ या कठिन प्रकृति का पेपर था, है ना, इसमें नंबर लाना, ठीक है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। ऐसी आशा है कि पेपर एक बार फिर से सामान्य दृष्टि से आए। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? विषमांगी। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट पहचानिए। सही कूट पहचानना है। नोकरेक, नोकरेक कहाँ है? मेघालय के अंतर्गत नोकरेक आती है। मानस कहाँ है? मानस असम में है। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। और शेषाचलम के जंगल दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम के जंगल क्यों प्रसिद्ध हैं? आप सभी ये जानते होंगे कि शेषाचलम के जंगल चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो पुष्पा मूवी है वो इसी के दृष्टि से बनाई गई है, चंदन लकड़ियों के व्यवसाय की दृष्टि से, है ना, किस प्रकार वो उन लकड़ियों की तस्करी करते हैं। ठीक है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। साक्षरता अनुसार सर्वाधिक साक्षर केरल है, उसके पश्चात मिजोरम, फिर गोवा, उसके पश्चात त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, है ना, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? यह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के परिवर्तन संभव है। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? ये बोइजे इडाहो यूएसए में भूमिगत ताप के प्रथम सफल प्रयास किया गया था ये, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों में, त्रिम्बक या त्रयंबक कहा जाता है इनको, नासिक जिले में त्रयंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? ये है बैतरणी नदी। कौन सी नदी है? बैतरणी। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? मिजोरम को मोलेसिस बेसिन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई। कांग्रेस गरम और नरम दल में विभाजित कब हो गई? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख या प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। आप देख सकते हैं विंध्य प्रदेश। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं थी? देख लेते हैं। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण होकर के ये मांग नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गईं? निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थीं? ये थीं 222, 222। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब करता है? 1739 में। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है,
लगभग दोस्तों 300 साल गुजर चुके हैं नादिर शाह ने आक्रमण किए हुए। ठीक है। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है दोस्तों, तांबा उत्पादन में प्रथम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ये महायान और वज्रयान दोनों से संबंधित है। आयोग के द्वारा बोथ आंसर माना गया था। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है? माही नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता 1835 में प्रदान की गई थी? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है, देख लेते हैं। काली मिट्टी रेत की मात्रा अधिक होती है। नहीं दोस्तों, काली मिट्टी में रेत की मात्रा नहीं होती है। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों, चांदी के, है ना। शकों पर विजय किया था, सोने के नहीं चलाए इसने। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती। ठीक है दोस्तों, अभी मैं टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। डेली एक टेस्ट अपलोड हुआ करेगा इसमें, और ठीक है, उसके आंसर डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन एक टॉपिक से बन सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे प्रीलिम्स से पहले। ठीक है, 100 क्वेश्चन पेपर या 100 टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। यदि आपको वो लगाना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए। ठीक है। पूर्णा किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती की। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर के चचाई में स्थित है? ये है अमरकंटक पावर स्टेशन। बीजागढ़ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। ये सही नहीं है, कौन सा हो जाएगा? सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये सही बिल्कुल नहीं है ना। बाकी कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये सब ठीक बातें हैं, गलत बात नहीं है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? खरगोन कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के दोस्तों, विधानमंडल नहीं, विधानसभाओं के, विधान परिषद के नहीं आएंगे, है ना। और ये सभी निर्वाचित होते हैं। ठीक है। और यूटी के भी शामिल होते हैं, है ना। यूटी के वो 70वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए थे, है ना। ये आप याद रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोले तो डीपीएसपी की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, डीपीएसपी है ना। कहाँ से दिया गया ये? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में की जाती है। सिडबी की स्थापना
दोस्तों अंतिम तक आते आते ये पेपर है थोड़ा मॉडरेट या सरल दृष्टि का प्रतीत होता है ना, इसलिए पहले प्रश्न देखकर घबराना नहीं होता है। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के ये 3 अंग माने जाते हैं दोस्तों। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? ये था 86वां संविधान संशोधन 2002 था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? ये बड़वानी रियासत से भीमा नायक का संबंध था। 2023 का ये पेपर एनालिसिस। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। मूल संविधान में एक भी नहीं थे दोस्तों। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला कब शामिल हुए थे? और सीताराम कंवर 1857 में ये सम्मिलित हुए थे, है ना। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सागर के आंचलिक क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? ये है मौनी नृत्य प्रचलित है। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था, है ना। ये देख लिया हमने, ये मौनी नृत्य था। ठीक है, इसका आंसर। चलिए अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुरी के नाम से। चित्रकूट को किस नाम से? ब्रह्मपुरी के नाम से। रामचंद्रिका किसकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है? ये है कवि केशवदास की। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल त्रिधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं, मुकुल, है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राण अर्पण और आत्म उत्सर्ग किस पर लिखे? ये गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर लिखे गए हैं, प्राण अर्पण और आत्म उत्सर्ग। ठीक है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? ये गोंड जनजाति की विशेषता है। स्वतंत्र आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब हुई? 1939 में घटित हुई। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मतंगेश्वर खजुराहो में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आज का हमारा 2023 का पेपर एनालिसिस था और अगला वीडियो हमारा रहेगा 2022 के पेपर एनालिसिस पर, है ना। यदि आपको ये एनालिसिस चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि इससे समझ में आता है पेपर हमारा किस प्रकार से तैयार होता है। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने की बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।